आज से तकरीबन 60 दिन पहले ओप्पो के वन ऑफ द लेटेस्ट ईयरफोन्स मार्केट में आए थे। तब से लेके अब तक मैंने डेली इनको यूज किया है। एंड एक चीज मैं बोलना चाहता था, ये ईयरफोन्स मेरे फेवरेट ईयरफोन्स होते अंडर 2000 रुपीज अगर इनका प्राइस अपडेट नहीं हुआ होता। जो Amazon फ्लिपकार्ट की सेल में आपको अंडर 2000 रुपीज अगेन देखने को मिल सकते, लेकिन क्या ये ईयरफोन्स 2500 रुपीज पे लेने लायक हैं? क्योंकि अराउंड द सेम प्राइस Realme Air 7 है, OnePlus के Notebud 3 Pro है एंड कुछ डिसेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो उसी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं इन ईयरफोन्स की। स्पेसिफिकेशन फोकस्ड रिव्यू नहीं है, ये प्योरली यूजर एक्सपीरियंस बेस्ड रिव्यू है। अगर आपको स्पेसिफिकेशंस देखने आप अनबॉक्सिंग वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओप्पो ईयरफोन्स इंडस्ट्री में स्पेशली नोन है बिकॉज ऑफ द ऑडियो क्वालिटी दे आर ऑफरिंग। इनको बड्स 2 बिगेस्ट हिट थे ऑल टाइम के। लेकिन इन ईयरफोन्स के साथ क्या बुरा हुआ? अगर Amazon पे रेटिंग देखेंगे तो आपको अंडर 200 रेटिंग ही देखने को मिलती है। मतलब काफी लिमिटेड लोगों ने इसको परचेज किया। फ्लिपकार्ट पे तो चलो उन्होंने मिक्स रेटिंग कर दी, समझ में नहीं आ रहा कितनी यूनिट इसकी सेल आउट हुई है। अप्रोक्स मानते हैं 5 to 7,000 यूनिट ये सेल कर चुके हैं, जो काफी कम है। इतना तो यार बोल्ट सेल कर लेते हैं। तो क्या एक्चुअल प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? ओके, सेल की बात हटाते हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। डायरेक्ट आते हैं कंफर्ट एंड ऑडियो पे। कंफर्ट इसलिए क्योंकि कोई ईयरफोन्स आप ओवर द टाइम यूज करते तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन ईयरफोन्स के रिव्यू में ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक होता है। हर किसी का ईयर बिल्ड डिफरेंट होता है एंड डिफरेंट टाइप की ईयर फिटिंग उनको फिट आती है। तो ब्रांड बाय डिफॉल्ट 2 to 3 ईयर टिप्स के पेयर इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट के साथ, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंफर्ट फिटिंग वाइज मुझे ये ईयरफोन्स परफेक्ट लगते हैं एंड अंडर 3000 रुपीज पे बेस्ट ईयर फिटिंग अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं ओप्पो एंड OnePlus को ही चूज करूंगा, जो बड़े ही अच्छे से ईयर में सेट हो जाते हैं एंड स्टेम से काफी इजी कंट्रोल करने के लिए। सो दैट पार्ट इज प्रीटी मच सॉर्टेड फॉर मी। लाइट वर्कआउट, लाइट मूवमेंट, ईयरफोन्स कहीं नहीं जाएंगे। इवन अगर आप इंटेंस मूवमेंट भी करते हो तो भी ईयरफोन्स काफी बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो ओप्पो, OnePlus, Realme ऑलमोस्ट सेम ड्राइवर साइज कंटेन करते हैं, लेकिन ट्यूनिंग हर किसी की डिफरेंट हुई होती है। तो क्या 2500 रुपीज ये आपके डिजर्व करते हैं? इसकी ऑडियो को देखते हुए वो हम बात करेंगे। लेकिन किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है, पॉप, रॉक या सम अदर टाइप, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस ईयरफोन्स का साउंड सिग्नेचर स्लाइटली डिफरेंट है। जो 100+ आवर यूज करने के बाद हमें समझ में आया, ऑडियो काफी ज्यादा रिफाइन हो चुकी है जब से हमने इसको अनबॉक्स किया है। एक बर्न मोड होता है ईयरफोन्स या कोई भी ऑडियो डिवाइस के लिए, जो 100+ आवर के बाद अचीव किया जा सकता है एंड ऑडियो स्टार्टिंग के कंपैरेटिव ज्यादा रिफाइन मानी जाती है, जो एक्चुअली इनके साथ भी हुआ है। अब साउंड को हम बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसीज। लो में आपका बेस आता है, मिड्स में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप मान सकते हो एंड हाई में वोकल्स मोर और लेस कंसिडर करते हैं। तो इनमें लो फ्रीक्वेंसीज यानी कि बेस आपको काफी क्रिस्प एंड पंच वाला मिलेगा, जो ओप्पो से एक्सपेक्टेड भी एक प्रीमियम लेवल की ऑडियो डिलीवर करते हैं इन द बजट सेगमेंट है। लेकिन जब मिड्स की हम बात करते हैं तो काफी प्रिजर्व्ड लगती है। हालांकि अदर ऑप्शंस के कंपैरेटिव प्रेजेंस एंड क्लैरिटी दोनों ही बेटर हैं, लेकिन स्टिल उतना बेटर मिड्स नहीं है। वोकल्स काफी क्लियर एंड रीजनेबल है, बट एक स्पार्कलिंग उनमें आपको फील नहीं होगी लाइक सम प्रीमियम ईयरफोन्स। बट पर्पस सोल्व करते हैं, जो प्राइस आप पे कर रहे हो स्टिल 2500 हायर साइड लगता है। अंडर 2000 रुपीज के हिसाब से साउंड क्वालिटी वाकई में काफी बढ़िया है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की ऑडियो को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, बेस चाहिए, मिड्स क्लियर चाहिए या फिर वोकल्स क्लियर चाहिए। हालांकि तीनों ही साउंड में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा थैंक्स टू द बैलेंस आउटपुट जो ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको मैं कंपेयर करूं साइड बाय साइड इन द सेम प्राइस जो राइट नाउ ये लिस्टेड है, तो मैं ईदर OnePlus को प्रेफरेंस दूंगा या फिर Realme को। Realme एंड OnePlus बोथ पे बेटर ANC लेवल्स मिल जाते हैं एंड इस पे जस्ट 32 dB का ANC है, जो पर्पस तो सोल्व करता है, नॉइस को कैंसिल आउट कर लेता है, लेकिन उतना बेटर फिल्टर आउट नहीं कर पाता एंड स्टिल सराउंडिंग में जो नॉइस प्रेजेंट है वो आपको सुनने के लिए मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन। एटलीस्ट वो लिमिटेशन इन्होंने ट्रांसपेरेंसी मोड में करके नहीं रखी है। वहां पे आप वोकल्स को और प्रॉपर्ली सुन सकते हो। इवन ईयरफोन्स आपने लगाए हैं वो फिल्टर आउट करके आपको आइडिया देता रहेगा सराउंडिंग का, जो आउटडोर में काफी यूजफुल होता है अनाउंसमेंट सुनने के टाइम पे। बट स्टिल यार उतना इनफ फील नहीं होता जब आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द सेम प्राइस। चीजें वर्स हो सकती थी माइक्रोफोन को लेकर अगर हमने टेस्ट नहीं किया होता है, जस्ट नंबर पे हमने रिलाई किया होता। ये आते हैं 2 माइक के साथ यार, मतलब 2500 रुपीज आप चार्ज कर रहे हो एंड जस्ट डुअल माइक्रोफोन सिम्स बैड। लेकिन हमने इसको कंपेयर किया अदर माइक्रोफोन के साथ जिसमें आपको क्वाड माइक एंड 6 माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप मुझे बताइए इनकी साउंड क्वालिटी कौन सी है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पे ईयरफोन्स को यूज किया है, जिसमें ट्रैफिक मोड्स इंक्लूडेड है एंड साथ में फैन भी यूज है। चलिए अब जहाँ पे कंडीशन सेम है, फैन एंड ट्रैफिक मोड्स दोनों चीजों में, एंड ये कुछ कुछ परफॉर्मेंस सेगमेंट के बेस्ट माइक्रोफोन डिलीवरी क्लीन करते हैं 6 माइक के साथ, बट इन कुछ परफॉर्मेंस अंडर फैन नॉइस एंड ट्रैफिक। अब उसके बाद मोर और लेस एक चीज बचती है,
बैटरी लाइफ। ब्रांड इनिशियली यार काफी बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, लेकिन यार ये जो ब्रांड्स हैं ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, ये इतना बड़े क्लेम नहीं करते। जो एक्चुअल अचीवेबल है, डुएबल है, ये वही क्लेम करते हैं। स्टार्टिंग में 9 to 10 आवर का बैटरी लाइफ प्रॉमिस करते थे, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा मॉडरेट यूज कर रहे हो, ANC भी यूज किया, कूलिंग, गेमिंग सब कुछ आप ट्राई कर रहे हो, तो इन द एंड 6 to 7 आवर का प्ले टाइम इनसे अचीव किया जा सकता है, विच इज रियली गुड। अब मोर और लेस कुछ और फीचर्स लाइक गेम मोड, तो ये कोई गेम स्पेसिफिक ईयरफोन्स नहीं है। एज एन एडिशनल ऑप्शन आपको गेम मिलता है, जो कैजुअल गेमिंग पे कोई हार्म नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल गेमिंग के लिए ये नहीं है। हालांकि मूवीज देख रहे हो वहां पे कोई डिले आपको फील नहीं होगा। हल्की फुल्की कस्टमाइजेशन आपको मिलती है, लाइक टच सेंसर कंट्रोल कर सकते हो, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। ये एडिशनल ऑप्शंस हैं जो होना काफी बढ़िया पार्ट कंसिडर किया जाता है किसी भी ईयरफोन्स का। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये ईयरफोन्स 2500 रुपीज डिजर्व करते हैं? तो सिंगल आंसर नो। तो क्या 2000 रुपीज के अंदर इनको लिया जाए? रियलमी से इनकी साउंड क्वालिटी बेटर है, वन प्लस एंड इनमें काफी टाइट कंपटीशन है। इनमें स्लाइटली बेटर क्लैरिटी एंड बेस प्रेजेंट है, जहाँ पे वन प्लस के पास बेटर मिड्स हैं। काफी माइनर सा डिफरेंस फील होगा क्योंकि प्राइस कैटेगरी ऑलमोस्ट सेम है। चॉइस आपकी है कि 2000 रुपीज में इसको लेना है या नहीं लेना है, या एक ऑलराउंडर टाइप के ईयरफोन्स पे जाना है, क्योंकि वहां पे भी आजकल 40 dB प्लस वाले ईयरफोन्स प्रेजेंट है, जहां पे 6 माइक का सपोर्ट मिल जाता है। आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा एंड क्या आप सोचते हो ओप्पो के इन ईयरफोन्स के बारे में? डू लेट मी नो।